यार एक चीज़ मुझे बताओ कि तुमने कभी जादू की छड़ी देखी है? यार आई एम डैम श्योर कि तुमने नहीं देखी होगी। अगर देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, जो कमेंट्स में मुझे ये चीज़ बता दो। और अगर नहीं देखी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है और फेसबुक पे अवेलेबल है और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे अवेलेबल है जो कि तुम्हारी माइंडसेट को एक सेकंड में चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट जादू की छड़ी, ये ऐसे करके वो तुम्हारी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। सो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग कैसे ख़त्म कर सकते हैं अंदर से। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा भाई कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, लेकिन वो कर रहे हैं। सो जाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगे वीडियो तो जाके सब्सक्राइब कर दो यार। साथ में वो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कर दो, जैसे कि तुम्हें मेरे नए ऐसे अंडरस्टैंडेबल वीडियोस, ऐसे ब्रेकडाउन वाले वीडियोस मिल जाएं। जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो भी समझ सके यार कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़ समझना। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम चलते हैं हम इस वीडियो के अंदर आगे। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम इनको कैसे सपोर्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर इनको पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हो, तुम्हारे ऑडियंस टाइप को भी इनको सब पता है। फिर हम लोग बात करने वाले कि एंड हाउ व्हाट इज़ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। फिर हम लोग बात करने वाले कि ये कैसे तुम्हारी माइंडसेट को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर रहा है। सो हम लोग तीनों के ऊपर बात करने वाले हैं। सो यस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है। अब इंस्टाग्राम मुझे जहाँ तक समझ आता है, इंस्टाग्राम कुछ तरीके से वर्क करता है। दैट इज़ कि जब भी इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा तुमको हर टाइप के ऑडियंस तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले हर टाइप के तुम्हें ऑडियंस मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पे टिकटॉक के भी यूजर्स आते हैं, यहाँ पे यूट्यूब के ऑडियंस भी आती है, यहाँ पे पिंटरेस्ट की ऑडियंस भी आती है, यहाँ पे हर टाइप के जो भी सोशल मीडियाज अवेलेबल है तुमको सारी ऑडियंस यहाँ पे मिल जाएगी। घर है उनका। यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें कौन सी ऑडियंस चाहिए। यू कैन इवन टारगेट सच काइंड ऑफ ऑडियंस, या फिर यू कैन इवन बिल्ड एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस अराउंड योर पेज। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अब इनको पता है कि ये चीज़ वर्क करती है, इनको पता है कि सारे टाइप के ऑडियंस को अट्रैक्ट करा जा सकता है। एंड इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी हाईली इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, बहुत इंटरैक्टिव है और बहुत मिनिमल प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई। अब इनको पता है कि तुम्हें क्या डिलीवर करना है। अब ये कैसे वर्क करते हैं, इनके पेज पे तुम्हें हर टाइप की ऑडियंस मिल जाएगी। कुछ टाइम पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था काइली फर्नांडिस का, जो कि मीम चैट के CEO। अगर मीम चैट के बारे में तुम्हें नहीं पता हो तो शिट इंडिया सेज करके एक पेज है, और भी ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। इनके पास आई थिंक 100+ पेजेस है, मुझे सबका नाम नहीं पता और नाम मैं ढूंढना ट्राई किया, मुझे मिला नहीं। बट इन लोगों के पास में 100+ कोलैबोरेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस, जिनके पास में 100 मिलियन+ फॉलोइंग है, 100 मिलियन+ मतलब फॉलोइंग है इनके पास में। और उस फॉलोइंग के थ्रू ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। ये एक पूरा नैरेटिव चला के पूरा एक चीज़ वायरल भी कर सकते हैं, ट्रेंड भी क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेंड ख़त्म भी कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं वॉट एवर दे वॉन्ट। और ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत ज़्यादा टच कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया। ये मैंने देखा था एक इंटरव्यू, और उसके अंदर मुझे बहुत समझ आया कि इन्होंने फिर बताया उसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में कि एक प्राइम वीडियोज़ का जो मिर्ज़ापुर था, और इवन वो वाला एक मीम था जिसके अंदर स्काई डाइविंग कर रहा है एक बंदा, और वो वाला जो पर्टिकुलर मीम था तुम्हें पता होगा, मैं बता दूंगा तुम्हें। तो वो वाला जो पर्टिकुलर मीम था वो भी ऐसे ही पर्टिकुलरली वायरल किया गया, एंड दे जस्ट गॉट दैट वीडियो और उन्होंने हर जगह वायरल कर दिया। दैट इज़ हाउ दे आर वर्किंग। इवन मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ, मिर्ज़ापुर सेक्रेट गेम्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सीरीज़ जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है इतनी जल्दी, क्योंकि दे आर जस्ट वेब सीरीज़, वो कोई ऐसा मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी। उनका भी तरीका क्या है कि दे आर जस्ट डूइंग मीम मार्केटिंग। इनको 5-6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तक मिलते हैं, तब जाके इतनी सारी मीम्स बनती है, तब जाके तुम्हें अंडरस्टैंडेबल, बहुत रिलेटेबल लगता है और तुम जाके वो चीज़ देखते हो। सेम मैंने बहुत सारी मैंने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ देखी हैं ऑन प्राइम वीडियोज़, ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मैंने अभी रिसेंट में बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ देखी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मीम्स में दिख रही थी। एंड मीम इज़ अ थिंग विच कैन मेक यू फील फोमो, कि यार अगर मतलब मीम किसी चीज़ के ऊपर आया तो तुम सोचो कि हाँ यार मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ। सो दैट इज़ हाउ मीम मार्केटिंग वर्क्स। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक इन माई ओपिनियन। अब इंस्टाग्राम तुम समझो कैसे वर्क करता है, कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो बात कर, अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, वो है हाउ दे नो द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। दे कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ ट्रेंड, ये हमने बात कर ली है।
अब वो लोग कैसे ट्रेंड क्रिएट करते हैं ये समझो। उनका ट्रेंड क्रिएट करने का बहुत ईजी और बहुत नॉर्मल वे है, दैट इज़ कि वो लोग एक ऐसा कंटेंट उठाते हैं, उस टाइप के कंटेंट को बहुत ईजिली प्रमोट करते हैं। जैसे कि मैंने अब तुम्हें बताया, अभी जब तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया, या फिर मैं तुम्हें अगर और भी एग्जांपल्स दूँ तो हिंदुस्तानी भाव, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे कहीं से पता नहीं है। हिंदुस्तानी भाव हो गया, आमिर सिद्दीकी वर्सेस कैरी मिनाटी, इवन ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? बिकॉज दीज मीम पेजेस केम इन बिटवीन, और इन मीम पेजेस ने इतना ज़्यादा पोस्ट करना शुरू किया। मतलब मैं जब इंस्टाग्राम पे गया, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये, तब मैं देख रहा था कि इवन कैरी मिनाटी के वीडियो पढ़ने से पहले, मतलब कैरी मिनाटी के वीडियो डालने से पहले ये सारे पेजेस इस चीज़ के ऊपर डाल रहे थे। तो इट इज़ ऑल, और ये पूरा एक नैरेटिव सेट किया गया, और एक पूरे तरीके से कैरी मिनाटी इस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये पर्टिकुलर कैंपेन ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिस वाज प्लान्ड और समथिंग, बट या प्लीज़ डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, मैं किसी के साथ नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बट दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। इवन हिंदुस्तानी भाव हो गया, हिंदुस्तानी भाव का मुझे पता नहीं कि ही हैज़ पेड और उसकी किसी एजेंसी ने पे किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ईजी वे में तरीका है, क्योंकि उनके हो सकता है उनका तरीका है ऐसा, उनका तरीका ऐसा बोलने का है। बहुत ऐसी चीज़ें जो कि बहुत नॉर्मल है, बट मीम वे में उन्होंने ऐसा क्रिएट करते हैं कि अब हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हमारे डेली लाइफ में वो चीज़ें यूज़ करते हैं, उन्हें क्रिएट करें। ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले एक इवन ऐसा भी पोस्ट देखा 3-4 दिन पहले, बिफोर सुशांत डेथ, उसके ऊपर मुझे बात मैंने नहीं करी, बट एनीवे बिफोर सुशांत डेथ किसी एक मीम पेज ने डाला था कि वरुण धवन इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब, उसने किसी एक पर्टिकुलर डांसर को जिताया है। एंड मैं 4 दिन बाद देखता हूँ कि वरुण धवन के एक नेगेटिव में पोस्ट गई। मैं किसी सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एकदम से लोग चेंज करते हैं पार्टीज। दैट इज़ बिकॉज इनका कोई पर्टिकुलर एक पर्सनल ब्रांड नहीं है, जो भी आता है ये लोग पोस्ट करते हैं, और इनको कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, और ना इवन इनको इंस्टाग्राम खुद सपोर्ट करता है, बिकॉज ये लोग बहुत बार ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जो कि शायद इनअप्रोप्रिएट है, बहुत बार कॉपीराइटेड भी है, तब भी इनको कोई कुछ नहीं बोलता। तो इन माई ओपिनियन दैट इज़ हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट। अब हम स्पेसिफिकली, हमने दोनों टॉपिक्स के ऊपर बहुत कंफ्यूजिंगली बात कर ली। अब हम लोग एक बहुत डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं कि भाई हाउ बैडली दे कैन हार्म योर अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग सबसे पहले नहीं, आई थिंक हमें अब लास्ट में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को कैसे तुम्हारी बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकते हैं। That is something which I think is really important in this particular genre of Instagram, कि वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को इतनी ईजिली हार्म कर सकते हैं जो कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ देम कि हाउ दे कैन हार्म यू। अब सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ये जो पर्टिकुलर पेजेस होते हैं, अब ये स्पेसिफिकली मैंने से पहले ही बताया कि दे कैन पोस्ट अ पॉजिटिव कंटेंट, साइमल्टेनियसली उसके नेक्स्ट कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा बहुत नेगेटिव सा, क्योंकि ये दोनों टाइप के ऑडियंस को टच करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम बेसिकली वर्क ही ऐसे करता है कि इधर सारी टाइप के ऑडियंस है, और क्योंकि ये मीम पेजेस है, इनको हर टाइप के ऑडियंस टच करनी होती है, क्योंकि इनको चाहिए मेनली मनी। बहुत सारे जो तुम्हें कुछ पेजेस मिलेंगे, बहुत सारे जो कि मीम पेजेस ही होंगे स्पेसिफिकली, बट दे आर अ ब्रांड पेजेस, दे हैव अ गुड डिग्निटी, दे ओनली पोस्ट सर्टेन काइंड ऑफ मीम्स जो कि उनके पर्टिकुलर थीम को सपोर्ट करता है। इन पेजेस का ऐसा कुछ नहीं है, दे पहले तो उनका पूरा पेज ही प्राइवेट होता है। दूसरा, ये लोग ऐसे टाइप का मीम पोस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मीम पोस्ट करते हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। उनका कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं है, दे आर जस्ट रनिंग साइडवेज। उनका फाउंडर साइडवेज में रन करते हैं सब पर्टिकुलर मीम पेजेस, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टाइप के मीम्स पोस्ट करते हैं जो कि तुम्हें रिलेटेबल लगे, तुम्हें शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब तुम्हें एक सेम पेज के ऊपर जो कि मीम पेज है, उधर तुम्हें एक ब्रेकअप कोट भी मिल जाएगा कि आप ब्रेकअप बहुत बुरी चीज़ है वगैरह वगैरह, लाइक तुम्हें बहुत सैड कोट भी मिल जाएगा, और तुम्हें एक बहुत फ़नी कोट भी मिल जाएगा, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी सेम पेज के ऊपर। और अगर जब ऐसे टाइप का बहुत ज़्यादा रिलेटेबल पोस्ट डलती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी ब्रांड, कोई भी, अगर मैं चाहूँ तो शाउट आउट इन लोगों से ले सकता हूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे करने, 2000, 3000, 4000 फॉर 5-6 मिलियन पेज, सिंपल है। दैट इज़ हाउ दे आर वर्किंग। और मेरा क्योंकि कंटेंट बहुत सिमिलर होगा, ये ऑब्वियसली ऐसे ही पोस्ट करेंगे अपने पेज पे, जो कि बहुत सिमिलर कंटेंट होगा इनके अराउंड में, तो यार ऑब्वियस ही बात है कि इनके पेज पे भी वो चीज़ बहुत इजीली वर्क करती है। तो अब ये जो वर्क कर रहे हैं 5-6 मिलियन वाले पेजेस, दे आर वर्किंग एज
अ सिंपल ब्रांड, दे आर वर्किंग एज अ सिंपल बिजनेस, जो कि छोटा मोटा साइड वेज में बिजनेस होता है वो ऐसे ही वर्क कर रहे हैं. दे डोंट हैव एनी बिग गोल्स. उनका बस ये है कि जिस भी टाइप का नैरेटिव चल रहा है उसी टाइप के नैरेटिव में हम लोग पोस्ट कर दें, उसी टाइप के ट्रेंड में हम लोग पोस्ट करना शुरू कर दें. एंड दैट इज़ हाउ दे आर वर्किंग. एंड आई थिंक दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ बैड. और वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ईजिली हार्म कर सकता है, क्योंकि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा फोमो फील करा सकता है. दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट. बहुत ज़्यादा तुम्हें लेफ्ट बिहाइंड फील करा सकता है, क्योंकि बहुत बार तुम्हें ये पार्टी टाइप के मीम्स भी मिल जाएंगे, तुम्हें बहुत सारे सेक्शुअल मीम्स भी मिल जाएंगे. नॉट सेक्शुअल इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट बहुत सारे डर्टी मीम्स भी मिल जाएंगे तुम्हें. बहुत सारे रिलेटेबल मीम्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, बेस्ट फ्रेंड मीम्स मिल जाएंगे तुम्हें, ब्रेकअप कोट्स मिल जाएंगे तुम्हें. बहुत ज़्यादा फोमो फील कराया जाएगा. एंड ऐसे पेजेस को इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है. आई हैव सीन देम, बिकॉज मेरे को बहुत सारे पेजेस के पोस्ट नहीं दिख रहे हैं, मुझे इन लोगों के पोस्ट दिखते हैं. बिकॉज उनको पता है कि दीज पेजेस आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेकिंग अस होल्ड ऑन इंस्टाग्राम. और इनको पता है, इसलिए ये ऐसे पेजेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉपीराइटेड कंटेंट भी पोस्ट करते हैं, तभी इनके पेजेस को कुछ नहीं होता है. एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस इन माई ओपिनियन. यही है यार सारी की सारी बातें. अगर तुम्हें समझ आया हो कि यार ये पेजेस कैसे वर्क करते हैं, तो आई एम डैम श्योर तुम्हें ये समझ आया होगा कि ये पर्टिकुलरली तुम्हारी माइंडसेट को कैसे हार्म कर सकते हैं और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे हार्म कर सकते हैं. तो जाओ यार, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तो शेयर करो यार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, जो कि तुम्हें वो लोग समझ सके कि भाई यार उनके साथ में कितना अजीब सा गेम चल रहा है अराउंड देम, and that is making them anxious. जाओ कर दो. And yeah, that is all from my side. Thank you so much for watching this video. And yeah, ऐसी कमाल की videos only at Life Talk.